ये अरविंद कॉफ़ी शॉप है और हमारे सामने अरविंद खड़े हैं जिनकी चाय की दुकान है। जगह है पीलीभीत और पीलीभीत के शहर विधानसभा। और विधानसभा का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो अरविंद यादव हैं ये चुनाव भी लड़ रहे हैं। इनका ये देखिए पोस्टर लगा हुआ है। सर्व समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद यादव, भावी प्रत्याशी 127 विधानसभा सदर पीलीभीत। चुनाव चिन्ह डंबल, ये है डंबल 4 किलो का। अगर मान लीजिए गए प्रचार करने और लोगों ने कहा डंबल करके दिखाओ तब वो भी करके दिखाएंगे। देखिए हमारा काम है जनता के बीच जाना, गरीबों का सुनना। जो गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता है उनके लिए हम खड़े हैं। गरीबों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। देखिए हार जीत तो अपनी जगह रहती है, 9 प्रत्याशी एक जीतेगा 8 हारेंगे। अपने बारे में बताओ पहले। हमारी चीज़ ये है, कैंपेन शुरू कर दिया है। हमारा ये है कि हम गरीबों के लिए आए हैं और गरीबों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो संजय जी कह रहे थे कि 80% हमारे साथ है, तो 80% वोटिंग नहीं होती है। अच्छा, संजय जी जो विधायक हैं आज जी, यहाँ के विधायक ने कहा, यहाँ के विधायक ने कोई काम नहीं करा जी। और भाजपा से हम खिलाफत नहीं कर रहे, यहाँ के विधायक से खिलाफत में खड़े हुए हैं। अरे इधर बाहर आओ, तो सीधे जो है विधायक से खिलाफत और अपने बारे में बताओ क्या। अरविंद यादव अरे बिटिया है क्या आपकी? जी हमारी बेटी। क्या कह रही हो? क्या कह रही है? आप चुनाव लड़ रहे हैं। सर्व समाज पार्टी किसकी है? ये सर्व पार्टी अभी नई बनी है 2017 में। अच्छा, किसने बनाई? योगी संजीवन नाथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा जी, उनका वोट होगा। अच्छा, योगी संजीवन नाथ है। चाय दुकान अपनी कब से है यहाँ पे? यहाँ दुकान हमारी हो गई 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल से कॉफी शॉप है। रहने वाले कहाँ के गुरु? रहने वाले हम हैं कलीनगर के। कलीनगर, ये पीलीभीत? जी, पीलीभीत में लगता है, जिला पीलीभीत से। अच्छा, जिला पीलीभीत। हमें 7 साल से मैं यहीं पे हूँ। 7 साल की उम्र से आई जाता हूँ। 7 साल की उम्र से? हाँ, यहीं पे हूँ। मुझे कम से कम यहाँ 18-19 साल हो गई हैं इसी टॉकीज में। और मैं यहीं से, हमारे मालिक ने हमें आगे पहली बार चुनाव लड़ रहे हो? जी, चुनाव पहली बार लड़ा। क्यों, कैसे आया दिमाग में चुनाव लड़ा जाए? क्या बात? ऐसा था, हम थाने में गए थे। थाने में एक हमारे परिवार में मैटर था। वो लोग बहुत गरीब थे, रिक्शा चलाते थे। वो हमारे पास यहाँ टॉकीज में आए थे। उन्होंने कहा हमें वहाँ चलिए थाने। हम वहाँ गए, थाने में बात की तो वहाँ पे कुछ राजनीतियाँ चल रही थी। राजनीतियाँ? जी, वहाँ पे उनकी गरीब की नहीं सुनवाई हो रही थी, रिक्शे वालों की। तो हमें वहाँ लगा कि यहाँ पे अब विधायक ऐसा होना चाहिए जो गरीबों की सुने। अच्छा भाई, पैसे वाले की सब सुनवाई होती है, गरीबों की सुनवाई नहीं होती है। गरीबों की लड़ाई लड़ना है तो हम गरीबों के लिए, हम खुद गरीब हैं, रोड से सड़क से मिले हुए हैं, ज़मीन से मिलके हुए हैं। हम कॉफ़ी शॉप चलाने वाले, एक टाइम का खाना नहीं हमें टाइम गुजारिश होता था। तो हमारे राजीव जायसवाल मालिक है, लक्ष्मी राइस के मालिक, उन्होंने हमें इन चीज़ पर लाए। आज हमें जो कुछ आपके मालिक आपको चुनाव लड़वा रहे हैं? हमारे मालिक पैसा रुपया वहीं से आ रहा है? सब वही लगा। कितना पैसा खर्चा कर रहे हो? इस समय हमारा कम से कम 5-6 लाख लग चुका है। 5-6 लाख लगा दिए चुनाव? कहाँ लगा दिए? प्रचार में लगा। पैसा बांट रहे हो? पैसा नहीं बांटे, हम प्रचार कर रहे हैं। हमें कम से कम आज 1.5 साल हो गए प्रचार करते हुए। प्रचार कर रहे हैं? जैसे हम फ्लैक्स लगवाए थे, गांव-गांव इस समय जा रहे हैं। हमारी टीम चल रही है। भाई देखिए उसमें खर्चा होता है। टीमें चल रही हैं इस समय? हमारे साथ में 25-30 लोग आज गए हुए हैं। कल 40 लोग की टीम चल रही थी। टीम चल रही है और भावी विधायक जी यहाँ बैठे हैं? जी, ऐसा आज मेरी तबीयत सही नहीं है इसलिए नहीं गए। कल बारिश में भीग गए थे, रोड शो करा था, बारिश में गए थे। बारिश में भीग के तबीयत खराब हो गई जी, इसलिए हम अभी नहीं गए। अभी 1 घंटे बाद जाएंगे लंच पैकेट लेके इन लोगों के, तब हम घूमेंगे। अच्छा, लंच पैकेट लेके जाएंगे। ये डंबल कैसे मिला? डंबल महंगा है यार डंबल वाला? जी, ऐसा था, हमारा चुनाव चिन्ह डमरू था। डमरू था जी? तो डमरू कैसे हो गया? डम्बल इस बात को चुनाव आयोग ने डमरू को नहीं दिया, बोले ये धार्मिक चीज़ है, इसे आप नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने अपनी मर्जी से बदल दिया, हमें डम्बल दे दिया। अच्छा, 2019 में जो चुनाव लड़ा था वो डम्बल से लड़ा गया था हमारा, डमरू से। 2019 चुनाव भी लड़ा था? हाँ, हमने नहीं लड़ा था, हमारे और प्रत्याशी ने लड़ा था। अच्छा, आपके प्रत्याशी? हमारी पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा था। अच्छा, यहाँ से पीलीभीत से नहीं लड़ा था, बरेली से लड़ा था। बरेली से? कितने वोट पाए थे? बरेली से इसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे। और दिल्ली से चुनाव लड़े थे। जानकारी तो करो तुमको है, कम पाए हो तभी नहीं बता रहे हो। नहीं, कम वाली बात नहीं है। देखो नई पार्टी है, नई पार्टी जो भी आती है टाइम लेती है आते। तो अरविंद यादव कैसे चुनाव जीतेंगे? अरविंद यादव जी के साथ देखिए 45% वोट तो है हमारे साथ। कैसे? आप कह रहे हैं इस विधानसभा का 45% आपके साथ? हमारे साथ है। कौन सी गणित से? हमारी गणित जो है देखिए, हमारे साथ हम बिरादी बातें नहीं करते हैं, वो चीज़ अलग है। जो काम करेगा उसके साथ आएगा। हमारे साथ गरीब जनता इतनी है, आप किसी कॉलोनी में चले जाइए, हर जगह मेरा नाम आएगा। कहीं गाँव में चले जाइए, ये कहेंगे अरविंद भैया को ही बोल देंगे। अच्छा, हर कोई कह रहा है? किसी गांव में चले जाइए। 45% का आंकड़ा कहाँ से आया? पहला 45% का आंकड़ा इसलिए आया, कुछ सर्वे हुआ था मीडिया का भी। अच्छा। कुछ चैनल वालों ने कहा था, पब्लिक लाइफ है, इन लोगों ने किया था। इन लोगों में 45% का सर्वे हमारे साथ। अच्छा, ये मीडिया वालों ने आके बताया आपको कि 45% जनता जो है अरविंद आपके साथ है? जी। और उसके बाद भी जो बचा थोड़ा बहुत जो सबका हिस्सा है उसमें भी हमारा होगा बंटवारे में हिस्सा। अच्छा, उसमें भी लाएंगे और हम इस बार विजय करके आएंगे।
विजय करके आएंगे, क्या करेंगे विजय करके आके? विजय करके आने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ का विकास करना है, यहाँ रोजगार का इंतजाम करना है। जो गरीबों के लिए रोजगार नहीं है, कुछ फैक्ट्रियाँ होना चाहिए यहाँ पे, जिससे रोजगार आएगा। जब यहाँ फैक्ट्री नहीं लगेगी, प्रदेश में कैसे काम कर रही है सरकार तो काम योगी सही कर रही है। आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं? योगी जी ने काम अच्छा किया, योगी जी के लिए हम गलत नहीं कहते हैं, मगर योगी जी के जो प्रत्याशी हैं, जो विधायक हैं या पीलीभीत के संजय गंगवार जी, इनने 5 साल में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, क्या करना चाहिए था? इन्हें ये करना चाहिए, गरीबों के बीच में जाना चाहिए था, इनसे पूछना चाहिए आपका क्या है क्या नहीं, जो भी उनके है आपका मदद करता है, उनकी मदद करना चाहिए आपको। कानून व्यवस्था सही करना चाहिए, जहाँ गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ उनके साथ खड़ा होना चाहिए आपको। ये नहीं हम गाड़ी से घूमेंगे, हमें पैदल जाना उनके साथ, और ये गाड़ियों से घूमते हैं। आज फील्ड में भी नहीं दिखते हैं जी। अच्छा, अब देखिए अभी थोड़ी सी बरसात हो जाए पीलीभीत में सैलाब आ जाता है, ऐसा लगता है पता नहीं कितने सालों से पानी भरा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इसकी वीडियो भी हमने डाली थी। हमारे टॉकीज में इतना पानी भरता है यहाँ पे, नाले देख लीजिए पूरे नाले फुल है, सफाई नहीं होती है। 2-2 फीट पानी भर जाता है मतलब पीलीभीत के अंदर। नालों की दुर्दशा इतनी बुरी है कि हर साल 1 करोड़ रुपए लगभग सफाई के लिए इसका तैयार करा जाता है, और उसके बाद भी नालों की सफाई नहीं हो सकती। आप नालों का निरीक्षण करिए, आप कम से कम 8-8 फीट कीचड़ भरी हुई है नालों के अंदर। आप अरविंद यादव समर्थक हैं? नहीं, हम अरविंद यादव जी के तो समर्थक नहीं, हम कहते बीजेपी के समर्थक हैं, परंतु हम कहते बीजेपी के, हम कहते ये हमारे छोटे भाई हैं, हमारी सामने दुकान है, परंतु हम कहते बीजेपी, परंतु बीजेपी का प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने कोई काम नहीं किया किसी बीजेपी के प्रकार का। समर्थक हैं आप? हाँ, परंतु बीजेपी का हाँ, कोई काम कुछ नहीं हुआ। देखिए आप अपने आप देखेंगे, आप कहते नालों की दुर्दशा देखेंगे आप, कितनी बुरी दुर्दशा है नालों की। मैं कम से कम 8 बार इसके लिए कहते जन सुनवाई पोर्टल पे अपना वो डाल चुका हूँ, कहते नालों की सफाई के लिए, और हर बार ये लिख के डाल दिया जाता है कि हाँ कि आपकी सफाई व्यवस्था सही है। बिल्कुल आप खुद निरीक्षण करिए नालों की कि क्या दुर्दशा है। 8 आप बीजेपी समर्थक हैं, सरकार बीजेपी की है, तो जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार तो मैं तो नहीं जानता भाई कि कौन है भैया, जो आप बताओ कौन जिम्मेदार? जो जनप्रतिनिधि हैं इसके, वही लोग जिम्मेदार हैं इसका। तो जनप्रतिनिधि तो आपके जो मंगवार साहब हैं, अब तो बीजेपी के हैं विधायक तो? भाई मैंने तो उन्हें कभी मतलब फील्ड पे देखा नहीं। अच्छा, कभी नहीं देखा मैंने। तो फिर आपकी पार्टी जो है गलत आदमी को चुनती है, गलत आदमी को टिकट देती है? भाई पार्टी बढ़िया है, प्रत्याशी को मैंने कभी देखा नहीं, तो मैं समझ नहीं सकता कैसा है क्या नहीं है। तो पार्टी निर्णय ठीक नहीं करती, पार्टी बढ़िया है मगर टिकट सही नहीं देती है, ये नहीं कह सकता मैं। अरे अभी आप भाई कह रहे हैं पार्टी बढ़िया है, पार्टी ने बहुत बढ़िया काम करा, देश के लिए बहुत बढ़िया काम करा, परंतु देश के लिए अच्छा काम कर रही है पार्टी, परंतु पीलीभीत के लिए अच्छा काम पीलीभीत के लिए बड़ी मतलब कोई सुनवाई नहीं है उसकी किसी भी प्रकार की। मैं खुद कहते मतलब कई बार पोर्टल पे डाल चुका हूँ, जन सुनवाई पोर्टल पे कई बार अपनी शिकायत दर्ज करवा चुका हूँ। यहाँ पे 3-3 फीट पानी भर जाता है और कोई सुनने वाला नहीं है। बस आकर के एक ही चीज़ वो कर दी जाती है कि हाँ भाई आप बिल्कुल मतलब नाले साफ़ है। आप खुद नालों की दशा देखिए, खुद आप देखिए, आप अपने आपको मालूम पड़ जाएगा। तो फिर आप बीजेपी समर्थक भी हैं? बीजेपी समर्थक इसलिए, देश हित के लिए बीजेपी जरूरी है। तो वो तो लोकसभा चुनाव में होता है, नहीं विधानसभा में भी कहते उन्होंने जो गुंडा राज खत्म करा, मतलब कहते हैं योगी जी ने, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, गुंडा राज खत्म किया? हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छी खासी वो थी, परंतु अब कहते कोई ऐसे इस तरीके का आपको माहौल नहीं दिखेगा। कोई भी है मतलब माँ बहनें आप मतलब घर से बाहर बढ़िया तरीके से निकल सकती हैं। हाँ, परंतु एक हाँ बस भ्रष्टाचार का एक थोड़ा सा बस ये चीज़ है कि कोई सुनवाई नहीं है भ्रष्टाचार के मतलब आप कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म कर दी, सड़क नहीं बनवा रहे हैं? सड़क तो कोई बनी नहीं है, आप खुद देख लीजिए। आप मतलब 1 किलोमीटर की सड़क है, स्टेशन रोड, क्या विकास हुआ है इसका? चुनाव में क्या वोट देकर वोट डाल? 40 साल से तो हमारे यहाँ कहते हैं मेनका जी और कहते हैं वरुण गांधी जी हैं। वो भी बीजेपी से हैं क्या? हाँ, मतलब वो तो पीलीभीत से ही सांसद रहे हैं। उन्होंने क्या विकास कराया? कोई नहीं कराया। आप खुद देखिए, मतलब पीलीभीत की जनता से, तो पीलीभीत की जनता से मालूम करिए ना। सही लोगों को टिकट नहीं देती है आप कह रहे हैं? अब पता नहीं किस मतलब किस बेस पे इनको दिया जाता है, मेरे को नहीं मालूम है इसका मतलब ऊपर क्या है, क्या सिस्टम नहीं है। परंतु जो मतलब बीजेपी ने देश के लिए काम बढ़िया करा है, गरीबों के लिए काम बढ़िया करा है, सब काम मतलब हुए, परंतु कहते देश के लिए बढ़िया काम किया है और गरीबों के लिए बढ़िया कि राशन नहीं। हाँ, मतलब जो मतलब एक मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए पीलीभीत की जनता को, वो कोई भी जनता आप किसी से भी पूछिए कौन सी मूलभूत सुविधा आपको मिली हुई है कि आपके यहाँ कोई बस स्टेशन, बस एक रोडवेज का बस स्टेशन नहीं है। अरविंद यादव कह रहे हैं गरीबों के लिए काम करेंगे, पीलीभीत के लिए, पीलीभीत के विकास के लिए काम करेंगे। हाँ, मतलब एक साथ देंगे आप? एक युवा है, जुझारू है। आप कह रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी ठीक नहीं है,
है ना, ऐसा हाँ। आदमी होना चाहिए जो पीलीभीत का काम अगर ये काम करेंगे तो मैं बिल्कुल साथ दूंगा। ऐसे आदमी का बिल्कुल साथ देना चाहिए। ऐसे आदमी का बीजेपी के साथ छोड़ देंगे इसे हम। साथ नहीं छोड़ेंगे बीजेपी का। बीजेपी ने मैंने BJP आपको थोड़ी लड़ रहे हैं। नहीं, बीजेपी से लड़ना है, ये निर्दलीय लड़ना है, परंतु हम इनका साथ देंगे। अगर कहते हैं ये अच्छा काम करेंगे तो हम इनका साथ देंगे। मेन चीज़ ये है कि प्रत्याशी काम तो बाद में करेंगे ना, पता कहाँ चलेगा पहले। भाई काम तो बाद में करेंगे। हम तो जो प्रत्याशी था उसको हम देख चुके हैं ना 5 साल कि उसने क्या काम करा, कुछ काम नहीं किया। क्या काम करा आप देखिए, आप तो पूछिए ना। मेरे हिसाब से मैंने तो देखा भी नहीं है उन्हें। अगर आप कह रहे हैं वोट बीजेपी को दे आएंगे क्योंकि वो देश के लिए अच्छा काम कर रही है। भाई मेन चीज़ मतलब देश पहले जरूरी है ना, और आम जनमानस के लिए उन्होंने काम करा। पर पीलीभीत का मैं लोकल पीलीभीत का विकास कह रहा हूँ, पीलीभीत के बारे में कुछ नहीं हुआ है। तो अगली बार जब मान लीजिए जबकि बीजेपी दे फिर वही विधायक जो है वो तो वो जनता निर्णय करेगी। जनता आप देखेंगे ना, नहीं, मतलब देखिए आप जिस विधायक से नाराज हैं हम नाराज नहीं है। हाँ। विधायक से नाराज नहीं है हम। हमारा कहना ये है ये आप ही कह रहे हैं आपके काम नहीं कराया, आप कह रहे हैं क्षेत्र में नजर हाँ। नहीं आते, दिखते नहीं है। हमने कभी नहीं देखा है। पीलीभीत का काम नहीं करते हम आपके नाम उनसे नाराज। हम नाराज नहीं है। और नाराजगी कैसे होती नहीं, है? नाराजगी तो भैया हम उनसे नाराज होकर के क्या करेंगे? वोट नहीं मतलब देंगे, नहीं, हमारे पास एक वोट है, हम क्या करेंगे उसमें? ठीक है ना, वो तो जनता देखेगी। मतलब जनता को समझना तो आप कह रहे हैं मेरे एक वोट से तो कुछ होना नहीं है। हाँ, मेरे एक वोट से तो क्या हो BJP जाएगा? समर्थक तो वोट दे ही होंगे। बीजेपी को तो देना ही है हमको, कोई दिक्कत ही नहीं है। परंतु वही एक मतदाता होने के कारण मेरा भी जनता से सवाल है कि भाई आप मतलब रोड पे निकलिए। आप 5 साल में एक बार वोट मांगने आते हैं, कम से कम साल भर में तो एक बार जनता से पूछने का तो गए नहीं पूछने, आप आते नहीं यार, आप काम कभी नहीं मतलब कभी कोई हमने अपनी पार्टी के लोगों से शिकायत की उनकी। अरे भाई ये मेरी ही आप कह समस्या रहे नहीं हैं है। आप कह रहे हैं बीजेपी। मैंने बताया ना आपको, सुनिए, मैंने जन सुनवाई पोर्टल पे, मैं अब बताऊंगा आपको, जन सुनवाई पोर्टल पे मैंने पोर्टल तो सीधे क्या सीएम का है ना, हाँ। सीएम जी का है, तो मैं उस पोर्टल, हाँ उस पोर्टल पे मैं 8 बार शिकायत कर चुका हूँ डीएम साहब के पास। आप कह रहे हैं बीजेपी समर्थक है ना। हाँ जी। आपकी सुनवाई सीएम साहब क्या नहीं हो रही, योगी आदित्यनाथ जी? नहीं, इस समय तो इलेक्शन का फैक्टर चल रहा है। इस समय इलेक्शन तो हो सकता है ना हो रही हो। अच्छा अब ये भी आ गया है। नहीं सुनिए, तो उसके बाद आप कह रहे हैं सांसद भी ठीक नहीं है ना। मेनका गांधी थी, आप जो वरुण गांधी बीजेपी का, मैंने ये नहीं वो भी नहीं आते, मिलते नहीं लोगों से। ये नहीं अब कहा। आप कह रहे हैं विधायक भी जो आप पहले से कह रहे हैं, देखिए, वो भी लोगों से मिलते नहीं है, काम नहीं कराए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सांसद जी सही नहीं है अच्छा। या विधायक जी सही नहीं है, हाँ। परंतु हमें कभी काम नहीं कराते। कभी दिखाई नहीं देते, दिखते नहीं, काम नहीं नजर नहीं आते। हमने तो खाली उन्हें है सही काम नहीं कराते हैं। हमने उन्हें पोस्टर में तो देखा है, हकीकत में नहीं देखा है उन्हें। अच्छा, पोस्टर में तो दिखाई देते हैं कि मतलब ऐसे कलर के हैं, मतलब इस ऐसे तरीके कलर से के कपड़े ऐसे पहनते हैं, परंतु हमें ये नहीं मालूम है कि वास्तव में वो हैं कैसे। अच्छा, सामने कभी नहीं आते? सामने कभी इन नहीं। गलियों में नहीं आते वोट मांगने? ना, इतनी ना, बड़ी ना। मार्केट जो है। पतली गलियां हैं वो बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं, तो वो कहाँ इन गंदी गलियों में आते फिरेंगे? पार्टी अच्छी है मगर गलत लोग टिकट दे रही है, आप ये मान रहे हैं? नहीं, हम टिकट हम ये नहीं कह सकते गलत लोगों को दे रही है, पता नहीं कैसे लोगों को दे रही कभी है। आप कह रहे हैं नहीं नहीं, देखो आप जो आप मुझसे मतलब- कहलवाना चाहते हैं कि मतलब मैं पार्टी की बुराई नहीं करूंगा, पार्टी बिल्कुल सही बुराई है, मत करिए, क्यों बुराई पार्टी करेंगे? पार्टी सही है, देखिए साहब, हाँ। परंतु जो टिकट है वो जो लोग अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं जनता के प्रति, कि जनता के बीच में उन्हें आना चाहिए। तो उनका टिकट कटना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। भाई आप भाई समर्थक हैं, उसके बाद हाँ, आप अगर जनता चाहती है, देखिए मेरे एक के कहने से कुछ नहीं होगा, परंतु हाँ अगर आप कह रहे हैं आप ही ऐसे सोचते, बाकी लोग नहीं सोचते हैं यहाँ क्षेत्र। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लोग सोचते होंगे, हो सकता है वो किसी डर के कारण ना कह पाते हो। अच्छा, आप डरते नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा भाई, मैंने भी हिम्मत कह के मैंने तो आपके सामने हिम्मत कह के ये बात कह भी दी। डरते हैं आप? है बिल्कुल डरते हैं साहब। किससे डरते हैं? अरे भाई, अरे यार प्रत्याशी है हमारा यार, तो डरते हैं उससे? अरे बिल्कुल डरना पड़ेगा वो यार। तो जनता का सेवक है, आप नहीं। चुनते हैं इसलिए विधायक बनते अरे हैं। जनता का डरने की जरूरत। जनता का सेवक होता कोई भैया तो 5 साल में बाहर निकल के आता। जनता का सेवक होता तो 5 साल में बाहर निकल के आता। हमने जब हम आपको बता रहे हैं, हमने कभी देखा ही नहीं है उन्हें, ना वरुण गांधी जी को देखा और है। आदमी सही है, विधायक काम नहीं कराते, आदमी सही है। हाँ सही होंगे, हमारी जैसी सही आंखें होंगे। होंगे, हमारी जैसी आंखें होंगी, हमारा जैसा चेहरा होगा ना, ऐसे ही होंगे, परंतु कोई मतलब कोई सामने से नहीं देखा है। सामने से हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है भाई, हमने पोस्टर वोस्टर में तो देखा है कि मतलब उन्हें इस तरीके के हैं। अच्छा, तो फिर इस बार क्या देखकर वोट देने वाले हैं? परंतु अरविंद जी को हम कहते हैं लगातार देखते रहते हैं, हमारे सामने ही दुकान है इसलिए हम देखते रहते हैं इन्हें। मतलब जब पानी भर जाता है तो ये अपने आप ही झाड़ू लेकर के यहाँ से वहाँ तक सफाई करते हैं। अच्छा, क्यों अरविंद भैया खुद ही जुट जाते हो? हमें देखिए कोई चीज़ को वो नहीं है, हम सफाई करेंगे तभी तो भारत में सफाई होगी, हमारे पीढ़ी में तभी सफाई होगी जब हम खुद काम करेंगे।
अच्छा, एक चाय वाले और हैं। चाय वाले हैं, कौन देखिए है चाय वाले हमारे यहाँ का जब एक चीज और प्रधानमंत्री है। है देश के, हैं? हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, तो उन्हीं को देख कर मन किया जी क्या? नहीं, ऐसा नहीं, कि वो उन्हें चाय देख वाले कर थे, हम भी चाय वो वाले चीज़ हैं। अलग है, चुनाव वो लड़ अपने लिया देश जाए। की सेवा कर रहे हैं। शायद कुछ ऐसा बन जाए मामला है। वो देश की सेवा कर रहे हैं, हाँ। हम अपने विधानसभा की सेवा करेंगे। करेंगे। हम झाड़ू लगाने में हमें कोई शर्म नहीं है, हमें जेबी उतारने पड़े जेबी उतार देंगे, अरे ये काहे उतारे हो? और गंदे कपड़े में आके यहाँ पानी भर जाएगा हम वो भी साफ करेंगे। हम यहाँ की सफाई चाहते हैं। अच्छा, कोई बता रहा था पहले हिंदू युवा वाहिनी में थे। हाँ, हिंदी युवा वाहिनी में मैं रहा हूँ 6 साल। 6 साल जी। क्या करते थे उसमें? सरकार बनने से पहले भी मैं रहा उसमें, और उसके बाद हमें लगा कि हमारे यहाँ का प्रत्याशी कुछ नहीं कर रहा, तो हमें अब आना चाहिए। तो आप गए रहे योगी जी के पास, भाई हिंदू युवा वहाँ वाहिनी देखिए, कार्यकर्ता हैं। हम तो छोटे थे। क्षेत्र का विधायक जो है यहाँ का ठीक हम काम नहीं छोटे कर से रहा एक है। पदाधिकारी थे उसके, जब बड़े नहीं मिल सकते तो हम क्या मिल सकते हैं। देखिए भाई आप उनकी बनाई और उनके बनाए संगठन के कार्यकर्ता रहे, 6 साल काम किया है, सरकार बनने के पहले काम किया है, तो जहाँ शिकायत नहीं की उनसे? शिकायत हमने अपने जिलाध्यक्ष से की थी, हमारे जिलाध्यक्ष ने कोई सुनवाई नहीं करी, अच्छा, इसीलिए आप हिंदू युवा वाहिनी छोड़ दी। इसलिए हिंदी वाहिनी छोड़ी। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ सुनवाई ना हो, हम वहाँ नहीं रहेंगे। जहाँ गरीबों की सुनवाई होगी अरविंद यादव वहाँ रहेगा। तो अरविंद यादव आप कह रहे हैं कि हिंदू युवा वाहिनी और भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सुनवाई नहीं करती। पार्टी करती है, अच्छा। प्रत्याशी और उनके जिलाध्यक्ष नहीं कर रहे हैं यहाँ अच्छा, मतलब बीजेपी के जिला अध्यक्ष जो है वो के। बीजेपी के नहीं, जो हिंदी युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष। जो प्रतिनिधि काम नहीं करेगा उसे वोट नहीं क्या नाम पड़ेगा। दोस्त तुम्हारा? अनमोल, क्या करते हो तुम? मेरी दुकान है चुन वाली गली में। अच्छा, आप कह रहे हैं जो काम नहीं करेगा जो काम नहीं करेगा उसे वोट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कैसा रहा काम? यहाँ काम कुछ नहीं, 5 साल दिखे नहीं, उद्घाटन में दिख जाते हैं कहीं ना कहीं, तो फोटो खिंच जाता है उनके साथ कि भी अपने विधायक जी से मुलाकात हुई। मतलब मैंने नहीं खिंचवाई, लोगों का बता रहा हूँ कि विधायक जी से मुलाकात हो गई, लोग जो है फोटो खिंचवा खुश रहे। बस फोटो खिंचवा लिया, विधायक जी से खुश हैं, विधायक जी का काम हो या ना हो। अब लोग ये तक नहीं कह पा रहे हैं कि भाई बीजेपी की नीतियाँ सही हैं, सब कुछ ठीक है, बट जो है विधायक काम नहीं कर रहा है। आप खुल के क्यों नहीं कहते हो, विधायक का विरोध क्यों नहीं करते हो आप लोग? विधायक का विरोध करो कि भाई विधायक नहीं काम करता, नीतियाँ सही हैं। बिल्कुल, मैं दादा को कह रहा हूँ, दादा क्यों डर रहे हैं कहने से कि जो है संजय भैया ने काम नहीं हम डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? आप ये बताइए, आपके वोट से वो बने हैं, ठीक है, आपके हमारे सबके वोट मिला के वो बने हैं, आप हम वोट नहीं देंगे वो बन जाएंगे, ये बताइए। ये बात तो सही है। तो मगर अगर विधायक से इतनी नाराजगी तो टिकट क्यों नहीं कटा उनका? देखिए ये भाजपा का है, आप मांग रहे हो बीजेपी किसे देगी टिकट फिर? किसे टिकट देगी? यादव जी हैं, देखिए हिंदू युवा वाहिनी बनाया है, 6 साल काम मैंने किया है, टिकट के लिए कहा था अपने जमीन जिलाध्यक्ष से से, जुड़े हुए हैं। मैंने अपने जिलाध्यक्ष से मांग की थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा इस भाजपा बार। अपने अरे भाजपा में थे आप? नहीं, मैं सेव आर्मी में उसमें था, हिंदू युवा वाहिनी में। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष में। हाँ, उनसे की थी मैंने, हम चुनाव लड़ेंगे। क्या हम बोले? बोले ऐसा है, देखिए आप लोग गरीब हैं, आप चुनाव लड़ने के लायक नहीं हैं। अच्छा, गरीब है, चुनाव लड़ने के लायक नहीं, ये कहा उन्होंने? जी, आप पैसा नहीं लगा सकते चुनाव में। अच्छा, मैंने कहा देखिए पैसा नहीं चुनाव के लिए होता। पैसा चाहिए। जी, हमने पैसा को सब कुछ नहीं उन्होंने होता। उनसे आपने पूछा नहीं कितना पैसा चाहिए? हमने उनसे पूछा, उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। अच्छा। आज वो भाजपा के साथ ही खड़े हुए हैं, जिलाध्यक्ष के पद से भी चले गए वो, अच्छा, और फिर भी उन्हीं के सपोर्ट में खड़े हैं कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ना हो, बस हम चाहते हैं यहाँ काम हो। उन्होंने कितना पैसा लगता है चुनाव लड़ने में? चुनाव लड़ने के लिए देखिए आपके हाथ में करोड़ों लगा दीजिए, लाखों लगा दीजिए। हम देखिए हम तो केवल 5 लाख में चुनाव लड़ रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं लगाना चाहते। देखिए जो पैसा लगाएगा, करोड़ों लगाएगा, 10 करोड़ लगाएगा, वो पैदा करेगा, वो विकास नहीं करेगा। और जो 5 लाख 10 लाख लगा के चुनाव लड़ेगा वो काम करेगा। काम ये चीज़ देखिए, गरीबों के लिए जो सुनवाई करेगा अरविंद यादव उसके साथ खड़ा रहता है। देखिए संजय जी ने काम किया होता, तो संजय जी गरीब की सुनते तो अरविंद यादव आज चुनाव नहीं लड़ते उनके खिलाफ, उनके साथ खड़े होते। हम सपा वाले नहीं है, ये कहते लोग कि यादव लोग सपा में, सपा काम करी तो सपा के साथ होते हैं, जो काम करेगा उसके साथ आएंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि सपा, हम सपा से नहीं है। हाँ मतलब यादव देख के लोग ये कहते कहते हैं यादव सपा- आप यादव आप सपा में जाना चाहिए, हम सपा में नहीं जाते। गया। हमने आज तक वोट नहीं डाला। क्यों? हम पहली दफा वोट वोट नहीं नहीं डाला कि सपा को वोट नहीं डाला? किसी को वोट नहीं डाला, हमने सपा को भी नहीं डाला। पहली बार वोट हम देने पहली बार वोट डालेंगे वो भी अपने लिए उम्र डालेंगे। क्या है आपकी? मेरी 32 साल। तो यार वोट तो आपको पहले बन गया होगा, वोट बन गया, नहीं डाला, क्यों नहीं डाला? कोई प्रत्याशी से नहीं दिखा, कोई प्रत्याशी नहीं थी जब हिंदू युवा वाहिनी तब भी सही नहीं तब दिखा। भी नहीं सीखा मैं प्रत्याशी है कौन यहाँ पे बताइए। आप देख लीजिए पूरनपुर, देख लीजिए पूरनपुर में, देखिए अपने पीलीभीत से अच्छा काम हुआ है। अच्छा, क्यों अच्छा हुआ? वहाँ का प्रत्याशी अच्छा था, विधायक अच्छा था, प्रीतम राम। वो गरीबों को सुनते थे, वो कभी भी उनने गाड़ी नहीं देखी, कभी वो नहीं देखा, वो पैदल ही चले सरकार तो कहती है गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। गए। हमें तो नहीं लगा हमारे पीलीभीत में काम किया गरीबों के लिए। जब हमारे लिए नहीं किया तो गरीबों के लिए कहाँ से किया? आप देख लीजिए, कई गरीब कहते कि हमारे लिए काम किया गया। देखिए राशन बट रहा है, गल्ला फ्री बट रहा है, जी अच्छा किया आपने, कि इस समय होना चाहिए ऐसा। और क्या होना चाहिए? मगर यहाँ के प्रत्याशी से पूछा जाता है कि आप यहाँ के गरीबों के लिए क्यों नहीं सुन रहे हैं, गरीबों की सुनवाई क्यों नहीं करते हैं आप? गरीबों के लिए आप खड़े होइए, गरीबों के साथ चलिए। जरूरी नहीं हम गाड़ी से चलेंगे, हम पैदल चलेंगे, पानी भरा होगा हम वहाँ पानी के अंदर से लेकर के जाएंगे, गंदगी भी नहीं देखेंगे। हमारा काम उस चीज़ को सफा करना कि जनता हमें बना रही है। पानी के अंदर तैर के क्या होगा? पानी के अंदर से हम निकल सकते हैं, ये नहीं कि हम कपड़े ऊपर कर रहे हैं कि पानी भरा हमारे
हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, हम जो देखेंगे तो हम क्या काम करेंगे? पानी में कपड़े गंदे हो जाए तब निकलेंगे। जब भी हम जाएंगे हम नहीं देखेंगे कीचड़ है सामने, हमें नाले गंदे घुसना पड़े हम वो भी घुसेंगे गरीबों के लिए, वो भी काम करेंगे। हम सफाई करने आए यहाँ पे, हम अपने आप को हीरो बनने नहीं आए, हमें हीरो नहीं बनना। हीरो बनने आए, बाकी हीरो बने हुए देख लीजिए आप। लॉकडाउन में लगा था, लॉकडाउन में हमने भी खाना बांटा, हमने अपने ये भी पब्लिसिटी नहीं करी। संजय जी ने डिब्बा दिया, फोटो खींच लिया, जो भी बाकी लोग जो है थोड़ा काम करते हैं, पब्लिसिटी ज़्यादा कर रहे हैं। हमारी देख लीजिए आज भी फेसबुक पे पब्लिसिटी नहीं है, हम पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ यहाँ का काम क्षेत्र में तो नहीं जा रहे हैं, हम जाते क्षेत्र में बराबर घूम रहे हैं। आज हमारी तबीयत सही नहीं इसलिए नहीं है। अच्छा, तबीयत सही नहीं इसलिए नहीं, हम बराबर क्षेत्र में रहते हैं। हम 1.5 साल से क्षेत्र में घूम रहे, अब से नहीं घूम रहे, हमें 1.5 साल हो गया जब किसी ने चुनाव 45% वोट आपके साथ है? जी 45% वाले। कौन कौन लोग साथ हैं हमारे साथ? देखिए मुस्लिम भी है, अच्छा, और पंडित भी है। और कितना वोट किसका है यहाँ पर? देखिए इसके बारे में अभी हमें इसकी जानकारी नहीं, अभी हम राजनीति में नए आए हैं। अच्छा, इसके बारे में जानकारी नहीं हमने है। अभी तक ध्यान, आदमी को टाइम लगता है आने में। 45% अच्छा लोगों ने बता दिया, हमें बताया है। देखिए आपने बताया यादव बोर्ड भी हमारे, यादव बोर्ड भी मेरे साथ है, ऐसा नहीं है। यादव बोर्ड कम से कम कुछ नहीं तो 12-13 हज़ार तो है ही हमारे पास। 45,000 जिले में है, वो पूरा आपके साथ है? वो मेरे साथ है पूरा। यादव बोर्ड नहीं, सपा को नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? वो यादव जी के साथ आएगा। क्यों? इसलिए आएगा, वो सीधे कह रहे हैं यादव लोग कि हमारे संग जो काम करेगा हम उसे वोट देंगे, हम बिरादरी नहीं देखेंगे। अभी तो आप कह रहे हो यादव वोट हमारे साथ है, तो बिरादरी के साथ होगा ना। हम काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, इसलिए यादव वोट हमारे इसलिए साथ हमारे। अब देखिए यादव बोर्ड वो होता है कि ये सपा के साथ जाता, तब कहते हैं कि यादव बोर्ड सपा में गया, तो कहते हैं कि बिरादरी देखी हुई। तो वहाँ तो गंगवार साहब, वहाँ का बिरादरी क्यों नहीं है? अखिलेश यादव तो है भाई, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमें कोई बढ़िया नहीं लगे, जो अपने आप को कहते हैं कि हमने जे काम करा। लैपटॉप बांटने से, साइकिल बांटने से विकास नहीं होता। अच्छा, लैपटॉप तो दुनिया बांट रही है, जिससे बांटने से विकास नहीं होता। आपने 10 को दे दिया। सड़क साफ करनी चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए था, यहाँ रोजगार लाना चाहिए था, फैक्ट्रियाँ लगवाना चाहिए थी। फैक्ट्रियाँ लगाई, गरीब जब काम पे जाएगा तभी रोजगार आएगा। जब वो 500 रुपये पैदा करेगा तभी तो खाएगा। घर में एक कमाने वाला 10 खाने वाले कैसे पूरा कर लेगा इस महंगाई में? ठीक बात। अच्छा, अरविंद यादव अगर विधायक बने, मान लो ये 45% वोट आपके साथ है और विधायक बन गए हैं, और सरकार मान लो वहाँ जरूरत पड़ी एक वोट की, किसको दोगे? देखिए जो हम अखिलेश यादव, हम अखिलेश जी के साथ सपोर्ट में नहीं जाएंगे, मायावती ना मायावती जी जाएंगे, हम जाएंगे तो योगी जी के साथ जाएंगे। जाओ योगी के साथ ही जाएंगे, योगी के साथ। तभी लग रहा तुमने भगवा कलर की पहन हम भगवा रखी है। पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। जाएंगे योगी के साथ में, मगर यहाँ के प्रत्याशी के खिलाफत में। अच्छा, मगर मान लो तुम वोट उनका काट दिए और हार गए, तुम भी ना जीते, तो इस बार नहीं तो दोबारा जीतेंगे। नहीं मान लो तुम भी हार गए और बीजेपी वाला भी हार के वोट काट दिए उनका, तब देखिए हम आपको बताएं, योगी जी कमजोर नहीं हो जाएंगे? योगी जी कमजोर नहीं होंगे, एक सीट से कमजोर नहीं होंगे। अच्छा, एक सीट से कमजोर नहीं होंगे भाई 202 पे सरकार बननी है, और वो 200 एक सीट हार जाएंगे क्या हो जाएगा? क्या होगा भाई? 200-250 सीट लेके आ रहे हैं, वो हारेंगे कहाँ से? सरकार तो नहीं आनी है कितनी सीटें आ जाएंगी भाई उनकी? 200 से लेके 250 तक आ रही हैं। आ रही हैं, ये कहाँ से पता चला? जी भाई देखिए हम चैनल पर ही देखते हैं और पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, हमें इसका मिल रहा है। हम बरेली भी घूम के आए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, भाजपा से विरोध नहीं कर रहे हैं, हम प्रत्याशी से विरोध कर रहे हैं। यहाँ के हम प्रत्याशी के खिलाफ कर रहे हैं। 300 ज्यादा सीटें लाएंगे भाई 6 साल हम भाजपा में रहे हैं, हिंदी भवानी भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी जी हैं इसके। अच्छा, हमारे योगी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो अभी मिले जाएगी योगी? हम उनसे मिले नहीं अभी तक, मगर हमें उनका काम अच्छा लगा, हमें यही बढ़िया लगा, उनका काम बढ़िया लगा हमें। हम उनके खिलाफत नहीं करेंगे, यहाँ भाजपा प्रत्याशी के खिलाफत में खड़े रहेंगे। पर पीलीभीत के लिए क्या किया योगी जी ने? पीलीभीत के देखिए हमने योगी जी ने अभी भी नहीं किया है, ना किया यहाँ के विधायक। काम बढ़िया लगा। देखिए योगी जी काम करने नहीं आएंगे, मुख्यमंत्री किसी जिले में नहीं जाता काम करने, ये काम प्रत्याशियों का है। पर मुख्यमंत्री को कहना नहीं चाहिए अपने विधायक भाई जब विधायक लिख के ही नहीं देगा, पीलीभीत को बताया नहीं, तो विधायक मुख्यमंत्री को क्या पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? आप जब शिकायत कराए हो तो जाके भाई हम शिकायत कैसे करने जाएंगे? जब बताइए, हमारे हिंदू भवानी का जिला अध्यक्ष हमारी सपोर्ट में नहीं खड़ा है तो हम कैसे मान लें? नहीं, पिछली बार मैंने कहते हैं आप ही की कहते हैं वो था जन सुनवाई पोर्टल, उस पर मैंने शिकायत करी थी राशन विभाग की, और उस पर उन्होंने बहुत बढ़िया कार्रवाई करी उन्होंने। अच्छा। और उन्होंने लगभग पूरे ही डिपार्टमेंट का ट्रांसफ़र करा और आज आधार से सब कहते राशन विभाग को जोड़ा है, हर एक का राशन जोड़ा है। जो फर्जी राशन थे वो ख़त्म हुए हैं, लोगों को आराम से राशन मिल रहा है। राशन की व्यवस्था, मैं तो ये कहता हूँ अगर राशन की व्यवस्था जैसे अपनी LPG गैस सब्सिडी है बैंक खाते में आती है, उसी तरीके से अगर उसकी सब्सिडी भी खाते में आने लगे तो जो कुछ थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार बचा है राशन विभाग का, हाँ थोड़ा बहुत बचा है, 10% लगभग भ्रष्टाचार बचा है कि मतलब 90% लगभग ख़त्म हो गया है, तो वो भ्रष्टाचार भी सर खत्म हो जाएगा। कोई नारा आ रहा है अभी अपना एक ही नारा है, क्या? महादेव का आशीर्वाद पाया है, गरीबों के साथ में यादव। बोलो। तो ये है चुनाव के रंग अलग अलग। अरविंद यादव हैं, प्रत्याशी हैं, सर्व समाज पार्टी से डम्बर इनका चुनाव चिन्ह है
और इन्होंने अपनी बात रखी कि क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों चुनाव जीतना चाहते हैं और क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं। भाई साहब ने बताया बीजेपी समर्थक हैं, मगर इनको प्रत्याशी नहीं पसंद है, प्रत्याशी का काम नहीं पसंद है और साफ साफ कुछ बता नहीं रहे हैं, डर रहे हैं, कह रहे हैं जो भी है भाई, सबको अपनी बात करने का अधिकार है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।